करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा की गई कांग्रेस नेताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित नए आयोग के कामकाज पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इसको लेकर प्रदेश में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सच सामने आना चाहिए। आखिर क्यों बीजेपी जांच को रोकना चाहती है, इसके पीछे क्या कारण है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार आखिर किसको बचाना चाह रही है, उसके लिए आयोग का गठन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि झीरम का सच सामने आना ही चाहिए। झीरम में हमने अपने आदरणीय नंद कुमार जी पटेल, सम्मानीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय विद्या भैया सहित 32 नेताओं को खोया है, शहादत हुई है। और चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नए आयोग का गठन किया, अब भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था, इस बात को जनता के सामने क्यों आने देना नहीं चाहती। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जांच आयोग के आगामी जांच को उसको उन्होंने अभी स्टे किया हुआ है, रोक लगाई हुई है। लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है, उस सामूहिक नरसंहार का दोषी कौन है और उसके खिलाफ जांच को भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकना चाहती है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। झीरम घाटी की घटना को लेकर सरकार ने पिछली सरकार ने मिश्रा आयोग का गठन किया, जिसमें जस्टिस मिश्रा ने लगातार मेहनत करके 8 साल में एक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। मगर राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल में ना रखते हुए एक और आयोग गठन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और आयोग का गठन किया और आयोग ने अपना काम प्रारंभ भी कर दिया। इसको जब चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, तो माननीय न्यायालय ने इस सारी प्रक्रिया को स्थगित किया है, स्टे दिया है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ना कानून सम्मत है, ना विधि सम्मत है, ना किसी प्रकार के कानून का पालन हुआ है। यदि एक बार एक झीरम को लेकर, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी नेता शहीद हुए थे, उनके परिजन भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, मगर इसके बाद भी यदि मिश्रा आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो उसके रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करके लोगों की जानकारी में आनी चाहिए और यथार्थ और सच्चाई को सामने लाने के लिए ये मिश्रा आयोग का गठन किया गया था। मगर सरकार न जाने क्या तथ्य छुपाने चाहती है, किस वजह से एक आयोग की रिपोर्ट आया है, प्रस्तुत हुआ है और दूसरा पैरेलल एक दूसरा आयोग का गठन उन्होंने कर दिया। तो ये इसको उच्च न्यायालय मानती है कि ये उचित नहीं है और इसलिए उस सारी प्रक्रिया को उन्होंने स्थगित किया है, स्टे दे दिया है। ये सरकार के और सरकार के किए गए कामों को आप देखेंगे तो ऐसे ही काम सरकार कर रही है। रायपुर लिमिट नहीं। समुद्री तूफान असानी के बीच आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली से सी हार्बर में 100